अभिषेक ने जो भी करा वो नो बॉल पे शॉट मारा था, तो फ्री हिट मिल गई है तो आन दो, अंदर खेलने दो बच्चों के साथ में। अच्छा है, आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपको स्टैंड खड़ा तो होना पड़ेगा ना उसके लिए, ये आपका राइट बनता है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब उनने बोला, ईशा ने जो भी, तो ये टीनेजर्स हैं, अभी चलते रहता, 8th 9th में पढ़ रहे हैं, जब तक हमारी एज तक आएंगे, जब तक मैच्योर हो जाएंगे। आपको कैसा फील होता है? ऑल्सो आपको लगता है कि ईशा ऐसी नेचर की है कि वो बाहर आके कर लेगी ब्रेकअप? कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ईशा को भी समझ में आया है कहीं ना कहीं कि अभिषेक में और समर्थ में क्या चेंजेस हैं, क्या अंतर है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से वो रह रहे हैं साथ में। मुझे ईशा की तरफ से एक चीज़ बहुत डिसअपॉइंटिंग लगती है कि वो अभिषेक से अभी भी बात करती है। वो कहीं ना कहीं सच बोल रही है कि उसके मन में कुछ है। अब आगे बेटे को लेके लगता है तो बेटे का डिसीजन है, आज के युग में उस पर प्रेशर नहीं बना सकता, उसकी लाइफ है कि उसको कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी लाइफ को कैसे लाइफ पार्टनर के साथ में जाना है। Well, it's never too easy to be in a house like Big Boss 17, but if someone is doing it with all his honesty, then it has to be Samarth. And today, I am sitting with Samarth's father. Welcome to Galata, India, sir. I'm Rashita Sahni, and we're very happy to have you here. थैंक यू। लेट मी जस्ट स्टार्ट कि अभी रिसेंटली जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है बिग बॉस के घर में, दैट इज़ द फाइट बिटवीन समर्थ एंड अभिषेक। जब अभिषेक का वो स्लैप था, आप लोग को बाहर से देखने में कितना एंगर या डिसअपॉइंटमेंट हुआ? क्योंकि एज ऑडियंस मेंबर्स हम लोग ही इतने शॉक्ड थे कि ये क्या हो गया, और फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है। अंदर अपन रहते हैं, मैं एक दिन रह के आया हूँ, जर्नी मैंने अंदर की देखी है, और तो मैं यही बोलना चाहूँ कि अंदर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अच्छा। अंदर रहते हैं तो हमारे फ्रस्ट्रेशन भी निकलते हैं, सब कुछ निकलते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि लोग जो भ्रांति लोगों ने फैला रखी थी, जो अभी यहाँ बैठा हूँ मैं कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है या कुछ है, मैंने 100% ये देखा है कि बिग बॉस का, आप अभी मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, आपने मेरे को एक भी चीज़ नहीं बोली कि क्या क्वेश्चन पूछूंगी, और ना मेरे को बिग बॉस ने बोला कि आपको अंदर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो अंदर आदमी रहते हैं, मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो भी चीज़ें नॉर्मल है तो हो जाती है, साथ में रहते हैं तो कितना एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, हो जाती है, हट टॉक चलती रहती है। ईशा और समर्थ का भी जो अभी देख रहे हैं आफ्टर द इंसिडेंट, उनकी भी फाइट्स काफ़ी बढ़ गई, बिकॉज समर्थ समवॉट फेल्ट कि ईशा ने उनका सपोर्ट नहीं लिया, वीकेंड के बारे में बोल दिया कि हाँ समर्थ पोक कर रहा था, जो हमने देखा। सी आई विल ऑल्सो से कि समर्थ पोक कर रहा था, वो कोई उसमें डिनायल नहीं है, बट व्हेन योर ओन गर्लफ्रेंड, जिसके लिए आप ये एक स्टैंड ले रहे हो, वो आपको ऐसे बोल देती है तो थोड़ा हर्टफुल लगता है। आप अंदर गए थे, आपने कुछ एक्सप्लेन किया ईशा को, समर्थ को, उनके रिलेशनशिप के बारे में? मैं इतनी देर अंदर रहा, परंतु आपने देखा होगा, फुटेज देखेंगे या लाइव शो में आपने देखा होगा, या 1 घंटे का जब भी शो आएगा तो आप देखेंगे कि मैंने और समर्थ ने बैठ के कुछ भी अकेले में बात करी नहीं। अच्छा। क्यों? क्योंकि और हम अगर बैठे भी तो हमने दूसरी बातें करी, क्योंकि अगर हम फेक खेल रहे होते या स्क्रिप्टेड होता, या मैं सिखा पढ़ा के समर्थ को भेजता है, समर्थ आता, तो मैं उससे बात करता, मतलब नॉर्मल, आप जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, बात खत्म हो गई। भाई आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपको स्टैंड खड़ा तो होना पड़ेगा ना उसके लिए, ये आपका राइट बनता है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब उनने बोला, ईशा ने जो भी, तो ये टीनेजर्स हैं, अभी चलते रहता, 8th 9th में पढ़ रहे हैं, जब तक हमारी एज तक आएंगे, जब तक मैच्योर हो जाएंगे। सलमान ने इस वीकेंड के वार पे कहा था कि ईशा, अगर आप अभिषेक के लिए बातें करते हो, नेगेटिव करते हो, पर्सनल जाते हो, उनको मेंटल या जो भी बुलाया गया, तो अगर आपका समर्थ से कल को ब्रेकअप हो गया तो आप उसके बारे में भी ये सब बोलोगे। और अभिषेक भी कॉन्स्टेंटली अंदर ये बोलता रहता है कि देखना बाहर निकल के, ये ना अगर समर्थ इसके लेवल का नहीं पहुंचा करियर वाइज तो ब्रेकअप कर लेगी। तो ये सब जब आप सुनते हो अपने बेटे के बारे में, आपको कैसा फील होता है? ऑल्सो आपको लगता है कि ईशा ऐसी नेचर की है कि वो बाहर आके कर लेगी ब्रेकअप? नहीं, देखो, भविष्यवाणी में नहीं कर सकता, भविष्यवाणी अभी मैं नहीं कर सकता, पर अभी तक दोनों की जो बॉन्डिंग दिख रही है मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, और बोलना आसान है। अब कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ईशा को भी समझ में आया है कहीं ना कहीं कि अभिषेक में और समर्थ में क्या चेंजेस हैं, क्या अंतर है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से वो रह रहे हैं साथ में। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि बाहर आने के बाद कोई बाउंड, हाँ कैरियर है दोनों का अलग अलग है कि शूटिंग करने जा रहे हैं, करने, पर मेरे को लग रहा है बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों की।
और एक बात सर मैं बोलूँगी एज़ अ वुमन मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता, अभिषेक के साथ मैं अभिषेक जैसे लड़के के साथ मैं रिलेशनशिप में होती और फिज़िकल वायलेंस होता, अब्यूज़ होता और फिर हम दोनों एक घर में जाते, तो मैं तो उनसे बात तो छोड़िए उनकी तरफ देखती भी नहीं। मुझे ईशा की तरफ से एक चीज़ बहुत डिसअपॉइंटिंग लगती है कि वो अभिषेक से अभी भी बात करती है। जितनी भी लड़ाई हो वो उससे एक अच्छे से ही बात करती है और बोलती है कि हाँ, मुझे अभी भी फ़ील होता है एज़ अ ह्यूमन बीइंग उसके लिए कि उसको हर्ट ना हो। आपके लिए, आपके बेटे को वो अभी करंटली डेट कर रही है, आपको ये देख के थोड़ा-सा एंगर फ़ील होता है कि क्यों वो अभी भी ऐसा कर रही नहीं, है? देखो मेरे को लग रहा है वो भी सच बोल रही है कि कहीं न कहीं आप किसी को एकदम से यहाँ से निकाल नहीं सकते। वो एकदम से डिनाई करे कि मैं इसकी अब देखूँगी नहीं, बोलूँगी नहीं, तो वो कहीं न कहीं सच बोल रही है कि उसके मन में कुछ है। अब आगे बेटे को लेके लगता है तो बेटे का डिसीज़न है, आज के मैं उस पे प्रेशर नहीं बना जी। सकता, उसकी लाइफ़ है कि उसको कैसे आगे बढ़ाना है अपनी लाइफ़ को, कैसे लाइफ़ पार्टनर के साथ में जाना है, तो ये उस पे डिसाइड करता, मैं नहीं कर बोल सकता इसमें। जब इनिशियली समर्थ और ईशा का जस्ट थर्ड वीक में समर्थ एंटर किए थे और उनका बॉन्ड एक स्टार्ट हुआ था दिखना, तो बहुत सारे बाहर ट्विटर पे जजमेंट्स आ रहे थे कि समर्थ और ईशा थोड़े क्लोज हो रहे या हक कर रहे या जो भी उनका पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन चल रहा था, उसके बारे में भी बाहर लोग बात कर रहे थे कि उनको कैमरास के सामने नहीं करना चाहिए। थोड़ा क्लोजनेस जो आ रही थी जो नॉर्मल कपल्स में होती है, बट वहाँ पे कैमरास है चारों तरफ, तो उसके बारे में आपने कुछ एक्सप्लेन किया उनको? एक्चुअल में मैंने उन दोनों को तो इतनी मेरी बात नहीं हुई, हुँ। पर हम अंदर जब रहते हैं 24 आवर्स और इतने दिनों तक रहते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे कैमरेस लगे हैं, माइक्स लगा है। अभी मैं तो एक ही दिन के लिए गया तो मेरे को थोड़ा-सा माइक्स कहीं भी वॉशरूम जा रहा हूँ या हो जाता है, तो आदमी भूल जाता है हाँ और जी। अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो निकल जाता है हुँ। या हक तो हो ही जाता है, जो भी होता है वो होता है। और पब्लिक देखना चाह रही है, यंगस्टर देखना चाह रहे हैं दोनों हाँ को, जी। ऐसा तो अच्छा है। हम लोग बिग बॉस देख रहे हैं तो किस लिए? बिग बॉस में वायलेंट नहीं कर सकते आप, हाथ नहीं उठा सकते, परंतु एंटरटेनमेंट तो हमको देखना है और आज समर्थ सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर रहा है। ट्रू, आई कंप्लीटली एग्री। मेरे को समर्थ का एंटरटेनमेंट क्वोशंट इतना हाई, मुझे लगता है वो सबसे एंटरटेनिंग है घर के अंदर। उनकी जो वीडियोस भी आती है डांस वाली, आई एम श्योर आप भी देखते होंगे, वो हाँ, बहुत फनी होती है और मुझे लगता है वही एक इंसान है जो थोड़ा पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा है हाँ, घर के अंदर। सो कंप्लीटली एग्री, बट क्योंकि आपने आदमी अंदर डिप्रेशन में चले जाता है। आप और हम अभी मूवी देखने के लिए साथ में जाएँगे कंप्लीट पैकेज, तो हम देखने मूवी देखने जाएँगे तो हम चलेंगे कि एक्शन भी हो, ड्रामा भी हो, रोमांस भी हो, सब कुछ हो और एंड में मूवी से जब उठ के आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हीरो की डेथ हो गई, हीरोइन की डेथ हो गई, वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग। तो अभी हैप्पी एंडिंग चल रही है बिग बॉस की हम्म। और समर्थ पूरा एंटरटेनमेंट कर रहा है। मैंने उसको बस खाली यही बोल के कि और कुछ भी हो, वो भी पूरा बाहर निकालो अपनी ओरिजिनलिटी के साथ में। परफेक्ट। आपने बस लास्टली एक लाइन अभी बोली इस आंसर में कि बिग बॉस के अंदर वायलेंस अलाउड नहीं है। तहलका को भी इसी चक्कर में बाहर उन्होंने कर दिया था। अभिषेक को जब उन्होंने बाहर किया, वी थॉट कि जिस भी वजह से हुआ वायलेंस अलाउड नहीं है, तो इट्स अ फेयर डिसीजन कि वो बाहर है। बट एक ही दिन में फिर वो अंदर आ गए। आपको नहीं लगता ये अनफेयर है? बिकॉज़ मुझे लगता है ये अनफेयर है। अभिषेक ने जो भी करा वो नो बॉल पे शॉट मारा था, तो फ्री हिट मिल गई है तो आन दो अंदर खेलने दो बच्चों के साथ में, अच्छा है। ओके, हाँ, थैंक यू सो क्योंकि मच। खेलने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। But thank you, sirs, for joining us on Galata India, and really looking forward to watching Samarth in the finale. Thank you. थैंक यू। Thank you. हाय, मैं हूँ मुकेश जुरेल, आप देख रहे हैं गलाटा इंडिया और आप समर्थ को वोट करिए और विनर बनाइए।